खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक जींद से। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपके बारे में सरदार खुशवंत सिंह जी के बारे में बताऊंगा। वो एक बहुत बड़े लेखक थे और मेरे बड़े मनपसंद लेखक थे। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। ज़्यादातर जो नहीं मटेरियल आज की वीडियो का उनकी इसी आत्मकथा से ही लिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक जगह पर लिखते हैं कि आदमी को या तो इतना बढ़िया लिखना चाहिए कि लोग उसके जाने के बाद भी पढ़ें और उसके याद रखें, या उसको इतने बढ़िया काम करने चाहिए कि जो नहीं लोग उसके बारे में लिखें और पढ़ें, तभी किसी आदमी को उसके इस दुनिया से जाने के बाद याद किया जा सकता है। तो खुशवंत सिंह ने बहुत सी किताबें लिखी और बहुत अच्छा लिखा है, और वो अखबारों में कॉलम भी लिखते थे। इलिस्ट्रेटेड वीकली के जो नहीं वो एडिटर भी रहे। 1969 में वो एडिटर बने थे और उस टाइम इलिस्ट्रेटेड वीकली का सर्कुलर 80,000 था और उन्होंने इसको 4 लाख तक पहुंचा दिया था। इससे ये सिद्ध होता वो एक बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं। उनका पहला नावल था ट्रेन टू पाकिस्तान, ये मैंने पढ़ा है। उनका एक नावल है दिल्ली, वो भी मैंने पढ़ा है। वो दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में है। उसी नावल के अंदर मुझे पहली बार मिला था कि पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, पानीपत, सोनीपत, इंद्रपत दिल्ली को कहते थे, और बागपत, 5वां नाम बहुत कम मिलता था, तो वो था तिलपत। वो मुझे दिल्ली नावल से ही मिला था। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ वोमन इन लव भी उनका बहुत अच्छा, कंपनी ऑफ वोमन भी उनका बहुत अच्छा नावल है जो मैंने पढ़ा है। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ 6 लिखी है। ये हिस्ट्री ऑफ 6 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मेरे पास है और ये मैंने पढ़ी है। उनकी और भी अनेक किताबें हैं। तो वो एक बहुत अच्छे लेखक थे और अखबारों में उनका एक कॉलम आता था उस जमाने में, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और वो बल्लभ के अंदर उनका वो था, लोगो होता था एक तरह का, उसके अंदर वो दिखाए जाते थे। तो वो बहुत अच्छे लेखक थे। उनका जन्म जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था 2 फरवरी 1915 को, और उनके पिताजी का नाम सर शोभा सिंह था। सर शोभा सिंह ने ही दिल्ली की बहुत सी इमारतों को बनाया था। वो एक बहुत बड़े बिल्डर थे, ठेकेदार थे। जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, पूरा साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की जो नहीं इमारतें, बहुत सी सरकारी इमारतें उनके पिताजी ने बनाई थी। उनके दादाजी का नाम जो नहीं वो सुजान सिंह था। वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। एक बार उनका गांव अदाली था, और अदाली जो नहीं ये खेवड़ा साल्ट की जो खाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हैं कि मेरे दादाजी जो नहीं वो गांव के एक रिच आदमी थे। वो अदाली में लगभग 300 घर थे, जिसमें 50 के लगभग हिंदुओं और सिखों के घर थे, और बाकी बलोचों के घर थे। बलोच एक पठानों की जाति है, तो बलोचों के घर थे। वो कहते हैं एक बार बाढ़ के अंदर जो नहीं एक पीर हमारे गांव के अंदर तैर के आया। वो जोंफड़ी का जो होता है घास फूस और वो लकड़ियाँ, उसके ऊपर बैठा हुआ आया था। वो हमारे गांव के अंदर बाढ़ में जो नहीं वो तैरता हुआ आया। मेरे दादाजी ने उसकी बहुत सेवा की। उसके लिए गांव के कब्रिस्तान के पास जो नहीं एक कमरा भी बनवाया, उसका खाने पीने का प्रबंध भी किया। और जो है नी उसने मेरे दादाजी को, सुजान सिंह जी को आशीर्वाद दिया कि आपके कितने बेटे हैं। उसने कहा 2। तो उसने कहा आपका एक बेटा जो नहीं दिल्ली के ऊपर राज करेगा और दूसरा बेटा लाहौर के ऊपर राज करेगा। और ऐसा ही हुआ। उनके चाचा उज्जवल सिंह जो थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। उनका 200 मुरबे का 5000 एकड़ का फार्म हाउस था कोट सुजान, और उसके अंदर रेलवे स्टेशन भी बनवाया। कोट सुजान के नाम से आज भी पाकिस्तान के अंदर रेलवे स्टेशन है। वो 1930 के अंदर, उस समय MLC कहते थे MLA को, MLA बन गए थे। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का पार्टीशन हुआ तो 1947 में उनके चाचा उज्जवल सिंह भारतीय पंजाब के पहले वित्त मंत्री थे। वो तमिलनाडु के गवर्नर भी रहे। इसी प्रकार उनके पिताजी जो नहीं वो बहुत बड़े बिल्डर थे, सर शोभा सिंह, और उनके दादा के नाम से भी
दिल्ली में भी आज भी सुजान सिंह पार्क है। तो इस प्रकार वो एक बहुत बड़ी अच्छी फैमिली से उनका बड़ा रिलेशन था। उनकी दादी का नाम लक्ष्मीबाई और माता का नाम जोनी बीरनबाई था। कंवल मलिक जोनी जो तेजा सिंह जो उस समय के सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर होते थे, वो उनके ससुर पहले भारतीय थे जो जोनी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के जोनी चीफ इंजीनियर बने। उनकी बेटी थी कंवल मलिक और उनके साथ उन्होंने शादी की। ये अरेंज मैरिज भी थी और लव मैरिज भी थी। ये शादी 30 अक्टूबर 1939 को हुई थी और उनकी शादी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना भी आया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वो लाहौर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे 1939 से 1947 तक उन्होंने लाहौर के अंदर प्रैक्टिस की। तो जिन्ना ने कहा था आप लाहौर के अंदर रुकिए, मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दूंगा। लेकिन वो जो ने उन देश प्रेम या परिस्थितियाँ उनको दिल्ली के अंदर वापस खींच ले आई। और जो ने उनकी शिक्षा उन्होंने 10वीं की परीक्षा 1930 के अंदर जो ने दिल्ली से पास की थी। पर जिसको उस टाइम FA कहते थे, 12वीं की परीक्षा भी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पास की। 1934 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने BA पास की और फिर वो जो नहीं लंदन चले गए वकालत करने के लिए। वहाँ 3 साल का कोर्स 5 साल के अंदर किया और फिर जो नहीं 1938 में वापस आ गए। 1939 से 47 तक लाहौर के अंदर प्रैक्टिस की। लेकिन वे वकालत के पैसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अपनी आत्मकथा के अंदर वो वकीलों के बारे में जो नहीं वो बहुत कुछ लिखते हैं। पेज नंबर 89 के ऊपर जो नहीं वो ऐसा लिखते हैं, अब मैं क्या बताऊं, कि ए कॉमन प्रोस्टिट्यूट रेंडर्स मोर सर्विस टू सोसाइटी देन ए लॉयर। If anything, the comparison is unfair to the poor. She at least serves a social need and gives her clients pleasure for their money. A lawyer does not even do that. तो वो कहते हैं मैंने मेरे जीवन के जो है नी वो 12 साल बर्बाद कर दिए। 5 साल मैंने लॉ करने में लगाए और 7 साल प्रैक्टिस करने के अंदर लगाए। वो अक्सर जो है नी अकबर इलाहाबादी का वकीलों के बारे में एक शेर सुनाया करते थे। वो कहते थे, अकबर इलाहाबादी ने एक जगह लिखते हैं, पैदा हुआ वकील तो इब्लिस ने कहा, इब्लिस होता है शैतान, अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। द डे ए लॉयर वाज बोर्न सैटन एक्सल्टेड, अल्लाह हैज ब्लेस्ड विद मी ए प्रोजनी ऑफ माई वन। कि मैं शैतान ने कहा मुझे मेरे जैसा ही अल्लाह ने मुझे एक संतान दे दी। इस प्रकार वो वकालत के पेशे से खुश नहीं थे। फिर उन्होंने नौकरी कर ली और वो जो नहीं फॉरेन एम्बेसी के अंदर नौकरी करते थे। वो लंदन भी रहे, कनाडा भी रहे और पेरिस में भी रहे, लेकिन नौकरी भी उनको पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसा कि एक चीनी कवि ली मुन युंग ने लिखा है, नौकरी एक बंजर भूमि है जहां जवानियां दफनाई जाती हैं। इसलिए उन्होंने नौकरी को भी ठोकर मार दी और वो एक लेखक बन गए। उन्होंने 1956 के अंदर पहला नावल अपना लिखा था जो मैंने दिखा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पार्टीशन के ऊपर है। पार्टीशन इस देश के इतिहास की पिछले 5000 साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है, ट्रेजेडी है। लोगों ने कितने दुख देखे वो कल्पना से परे है और उन्होंने उसके ऊपर एक नावल लिखा है। उनके परिवार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और जोनी वो उनका एक बड़ा भाई जोनी वो भी था, ब्रिगेडियर भी था। ये 4 भाई थे और वो जोनी खुशवंत सिंह जोनी बड़े अच्छे लेखक थे। उन्होंने अनेक किताबें और कहानियाँ लिखी जिनके बारे में मैंने बता दिया। उनका आखिरी जो नावल था, उनका आखिरी नावल दी सनसेट क्लब उन्होंने 95 वर्ष की आयु में लिखा है। यह उपन्यास 2010 में छपा था। उनकी जो आत्मकथा है ये भी उन्होंने 2002 के अंदर पूरी कर दी थी और 2002 के अंदर छप गई थी। इसी प्रकार से खुशवंत सिंह 1980 से 1986 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1974 में पद्म भूषण भी मिला था उन्हें, परंतु उन्होंने इसे 1984 में हुए सिखों की हत्या व स्वर्ण मंदिर में आक्रमण के विरोध में वापस लौटा दिया। सन 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। पंजाब सरकार ने भी उन्हें पंजाब रत्न दिया। और खुशवंत सिंह जो ने हायर मिडिल क्लास फैमिली से वो
उनका संबंध था। वो इंदिरा गांधी के भी बहुत बड़े समर्थक थे। संजय गांधी और मेनका गांधी के उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका समर्थन किया। और वो जो अपने किताबों के अंदर वाइन और वोमेन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, इसलिए उन्हें डर्टी मैन ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है। शराब और खुशवंत सिंह आयर मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे। वे लिखते हैं कि जब दिनांक 18 अप्रैल 1978 को उनके पिताजी की शोभा सिंह की 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई तो उन्होंने रात को 8 बजे मेरी मिसेज ने और उन्होंने स्कॉच के 2 पैग भी लिए थे, अच्छी तरह खाना खाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो इस दुनिया से चले गए। इसी प्रकार वो लिखते हैं जब उनकी माताजी की मृत्यु 9 मार्च 1985 को हुई, उस समय उनकी उम्र जो वो 94 साल थी। जब उन्होंने पूछा माताजी आपका कुछ दिल करता है तो उन्होंने कहा 1 पैग विस्की, लेकिन हम उसको देते उससे पहले वो इस दुनिया से चली गई। वो खुद भी जो जीवन भर शराब पीते रहे, 99 साल की उम्र में वो गुजरे हैं, लेकिन वो बगैर किसी नागा के 2 पैग स्कॉच के लेते थे। और वो जो जीवन बगैर किसी नागा के 2 पैग लेते रहे। वो कहा करते थे ये बंदे बंदगी करके भी बंदे बन नहीं सकते, ये बंदे जो बंदगी करके ये पशुओं की जो बलि चढ़ाते हैं, ये बंदे बंदगी करके भी बंदे बन नहीं सकते, और हम मैखाने से निकलते हैं खुदा बन के। तो वो शराब को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन बिल्कुल लिमिटेड पीते थे। इसी प्रकार से वो जो वो लिखते हैं कि वो नास्तिक हैं। वो सिख होने पर तो गर्व करते थे और वो पगड़ी भी रखते थे, उन्होंने बाल भी जो वो रखते थे सिर के ऊपर, लेकिन वो जो गुरु ग्रंथ साहिब को या गुरुवाणी सुनने में उनका कोई विश्वास नहीं था। वो तो ये कहते थे गुरु ग्रंथ साहिब को पब्लिश करवा देना चाहिए। जिस तरह अच्छी किताबों के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, जिस तरह से लोग बाइबल को बांटते हैं, कुरान को बांटते हैं, गीता की कॉपियाँ बांटते हैं, इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब को भी आम जनता की पहुंच में जाना चाहिए। लेकिन सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, इसलिए वो इसको केवल SDPC ही इसको छपवा सकती है और गुरुद्वारों के अंदर रखती है। मैं भी 2 बार जा चुका खरीदने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होता, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। खुशवंत सिंह ने अपना नाम भी खुद रखा था। उनका बचपन का नाम खुशहाल सिंह था, जो प्यार से उन्हें सैली कहते थे। तो बच्चे उनको स्कूल में, दिल्ली स्कूल में, मॉडल स्कूल में चिढ़ाते थे सैली सैली करके। उनके बड़े भाई का नाम बखवंत सिंह था, इसलिए खुशवंत सिंह ने अपना नाम खुशहाल सिंह की जगह खुशवंत रख लिया। आखिरी दिनों के अंदर वे गालिब को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और पसंद करते थे, और जो वो एक शेर बड़े शौक से सुना करते थे, रो में है रक्से उम्र कहाँ देखिए थमे। पर ये जिंदगी जो रो में है, और देखिए ये कहाँ थमती है। रो में है रक्से उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है ना पाहें रकाब पे। कि मैं एक घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में न तो लगाम है और न मेरे पाँव रकाब में। रकाब होती है जो पाँव रखने की जगह घोड़े पर वो डालते हैं, जिसमें लोहे के होते हैं, पाँव रखे जाते हैं। तो ये कहते हैं पता नहीं ये जिंदगी कहाँ थमेगी। वो अकेले एक ऐसे पत्रकार थे, जब जो भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी दी गई तो भारत के अकेले ऐसे पत्रकार थे जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों देखा था। तो आखिर में वो दिनांक 20 मार्च 2014 को 99 साल की उम्र में इस फानी दुनिया से कूच कर गए, चले गए। तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी अपनी शर्तों के ऊपर दी। उनकी एक बेटी थी माला दयाल, बेटी है, और एक बेटा राहुल सिंह। वो राहुल भी जो वो अच्छा लेखक है। तो अगर खुशवंत सिंह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। ये थी मोटी मोटी बातें सरदार खुशवंत सिंह जी के बारे में। वो मेरे प्रिय लेखक हैं, मनपसंद लेखक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।